हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है, हो रही है और आगे वाला जो होने वाला है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो अलर्ट तो दूंगी मैं आपको क्या होने वाला है। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना कुछ दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। मतलब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बर्डन फील हो रहा है। बर्डन मतलब कि उन्हें वो डिसीज़न लेना है, लेकिन डिसीज़न के लिए उन्हें एक स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ गेन करने के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत है। ठीक है जी। अब वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हो। अगर कॉन्टेक्ट जोन में तो आपसे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई उनके घर के रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में कोई तो, या स्पिरिचुअल गुरु, या ऐसे लोग जैसे हीलर, एज अ हीलर, टैरोट रीडर, कोई भी इस तरीके के लोगों का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि अब उन्हें ना डिसीज़न लेना है। वो चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में एक स्टेप लेना है जो कि मेरा फाइनल स्टेप हो। बहुत सारी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस किया है। ये मे बी वेकेंडियम है, ठीक है जी। क्योंकि इन्होंने अब फाइनल डिसीजन लिया है तो ये वही हो सकते हैं। तो अब इन्हें डेस्टिनी क्लियर है। बहुत सोच विचार कर रहे हैं कैसे इसको मैं 100% दूँ, मतलब कैसे इसको परफेक्टली कर पाऊँ, या मैं इसको हमेशा के लिए कर दूँ। मतलब एक डिसीजन डीएफ आपके लिए ही है। ये आपके साथ कंप्लीशन करना है ना उनको, तो बड़ा सोच विचार कर रहे हैं। अब उन्हें फाइनल करना है, अपना फाइनल डिसीजन लेना है। क्योंकि उनकी लाइफ में बड़े सारे उन्होंने थर्ड पार्टी को भी शायद एक कमिटमेंट दे रखा था, लेकिन अब उन्हें जब से डेस्टिनी क्लियर हुई है तो वो ये चीज़ें समझ गए कि नहीं, मुझे अब मेरे पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी थोड़े टाइम के लिए तो सर्वाइव करेगी लेकिन लॉन्ग लाइफ नहीं कर सकती, क्योंकि ये कर्मा बेस्ड जर्नी है और इसमें से उनको जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा सच है जो कि वो डीएम लोग जान चुके हैं। डीएफ और डीएम जो भी आप मेरी वीडियो सुन रहा हो, ये एक नियम है हमारी जर्नी का। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ जानी चाहिए कि अगर आपकी डेस्टिनी में आपको क्लियरिटी मिल जाती है, आप अवेकन हो, आपको पता है कि आपका पार्टनर कौन है, तो आपको ये एक डिसीज़न लेना ही पड़ेगा कि अब आपके पार्टनर के अलावा आपके लाइफ में कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। वो करेगा जब तक उनके कर्मा बेस्ड आपके साथ रहेगा, कर्मा होगा। क्योंकि डिवाइन का ये रूल है कि आपकी जर्नी से उन्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, एज अ कर्मा। अगर आप रिलेशनशिप वाली बात कर रही हूँ, नॉट है कि फादर मदर हैं या कोई भी उन्हें जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह रही मैं। अगर आपके साथ उनका है, वो भी जाएंगे लेकिन उनका कर्मा के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, जो ब्लॉकेज बीच में बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का ये नहीं कहूँगी, कोई भी हो सकता है, जो ब्लॉकेज बनेगा उनको आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा। तो ये रूल्स हैं ये ट्विन फ्लेम के लिए। और फिलहाल तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि अब आपको अलर्ट रहना है आगे के लिए। ये टाइम आ रहा है कि कुछ रिश्ते टूटेंगे। रिश्ते मतलब कि ब्लॉकेज अगर आपके रास्ते में कोई भी बन रहा होगा कर्मा बेस्ड, वो आपके लाइफ से निकाले जाएंगे। तो आपको अलर्ट भी रहना है। ठीक है जी, अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में जा रहे हो, अपने ट्विन के साथ जा रहे हो, और यहाँ पे आप किसी दूसरे रिलेशन के साथ, जैसे होता है कि हमारी नज़रों में वो चीज़ ठीक है लेकिन 3D वर्ड की नज़रों में वो चीज़ गलत है, तो उनके ऊपर तय है कि वो लोग कुछ गलत कर सकते हैं आप लोगों के साथ। ट्रिगर तो करेंगे और कुछ गलत करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये अलर्ट मैसेज है। क्योंकि आप समझ सकते हो मेरा इशारा कहाँ है, वो आप खुद ही समझ जाइए मैं जो कहना चाहूँगी। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, वो जितना मर्जी ट्राई कर लें, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। इसमें कोई भी आपका कुछ तब तक नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती। जब आपकी अवेकनिंग हो जाती फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन अपने मर्जी से चलाते हैं। हमारा इसमें सिर्फ सरेंडर करना, गो विद द फ्लो रहना और एक्सेप्टेंस मोड पे रहना ज़रूरी है। अगर हमने भी इस चीज़ को नकारा तो हमें भी सज़ा मिलती है। आप लोगों को जिनको पता है कि यहाँ पे कितना कुछ डिवाइन हमारे को पनिशमेंट करते हैं, तो वो आप अपना पहले सोच के रखिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पे हम बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। हम रूल को नहीं तोड़ सकते, जो हमारे लिए बना है वो हमें काम करना है। इनर वर्क पे ज़रूर ध्यान देना है। इनर वर्क हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी चीज़ों कमियों को पूरी करता है, हमारी डिज़ायर पूरी करता है। ये इनर वर्क से ये आपका फ़ायदा है। अगर आप इनर वर्क ही नहीं कर रहे हो और गो विद द फ्लो में चल रहे हो, सोच रहे हो कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो इम्पॉसिबल है।
इतनी टफ जर्नी को इजी नहीं है। जब तक हम खुद ही क्लियर नहीं होंगे तो सामने वाले को क्या क्लैरिटी देंगे और क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे लिए सब कुछ कर दें। हमें उनके बनने के लिए पहले खुद तो उनको दिखाना पड़ेगा कि हम आपके लायक हैं कि नहीं है। हमारे लिए वो तब करेंगे जब हम खुद ही क्लियर होंगे। हम खुद ही क्लियर नहीं है, सामने वाले को कह रहे हैं आप बदल जाओ, आप हमारे लिए छोड़ के आ जाओ। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे लेकिन तुम हमारे लिए छोड़ दो, ये तो फिर गलत है ना। फिर इसका मतलब हम ही खुद ही कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ब्लेम गेम हम खुद कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ के आ जाओ, आप हमारे ट्विन हो, हमारे लिए ये कर दो वो कर दो और हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ, पहले खुद को अपने आप के अंदर इतनी एबिलिटी लेके आओ कि सामने वाले को आप दिखा सको कि हम आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप हमारे लिए क्या करो, हम क्यों एक्सपेक्ट रखें कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। तो पहले खुद को तैयार करें, उस लायक बनाएं, 0 लेवल पे आए। 0 लेवल का मतलब पूरे इशू क्लियर करें, जितने भी आपकी ब्लॉकेज है वो रिमूव करें, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ बैड हैबिट्स है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करो, डिवाइन के साथ जुड़ो, अच्छे काम करो, लोगों की हेल्प करो, पर्पस की तरफ ध्यान दो, बहुत अच्छे काम करो। मैं ये आपको सिर्फ सजेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये रियलिटी हमें करना पड़ता है, करना पड़ेगा। अगर हमें चेंज होना है तो पहले खुद की मेंटेलिटी चेंज करो सामने वालों को दिखाने के लिए। जब सामने वाला तो हमें देख के चेंज होगा ना। हमारे चीज़ों को इंटरनली जब हम इनर वर्क करते हैं तो वो हमारे से ही बदलते हैं, हम ही बदले उनको, हम ही बदल सकते हैं। जैसी क्रिएट करोगे वैसी क्रिएशन होगी। सामने बुरा बोलोगे बुराई मिलेगी, तो इसलिए अच्छा करो अच्छाई मिलेगी, ठीक है। जैसी वाइब्स भेजोगे वैसे वहीं से वाइब्स आएंगी, बैक होके आएंगी। और जितना दान पुण्य करोगे उतना दुगना तिगना 10 गुना। मैं आपको बोली बहुत कुछ यहाँ पे बैक आता है, लेकिन कोशिश तो करो, खड़े होने की, स्टैंड होने की कोशिश करो, ठीक है जी। फिलहाल आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हैं कि मुझे आपके साथ जाना है, फाइनल डिसीजन में है। और कभी भी आपको मैंने बोला था कमिटमेंट आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। स्ट्रांग रहिए, ब्लेम गेम से बचिए, कर्मा बेस्ड जर्नी है। इस टाइम एक एक कदम फूक फूक के चलिए, यहाँ पे कर्मा पे आउट करना पड़ेगा। किसी को भी गलत नहीं बोलना है, चाहे कोई भी मेंटर हो, कोई भी घर वाले हो, किसी को मत बोलना। यहाँ पे सब चीज़ दुगना तिगना होके आएगा, 10 गुना होके आएगा वापस। इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना है। ये आगे की प्रेडिक्शन कर रही हूँ मैं, जिनको भी समझ नहीं आ रही वो समझ जाएं, अलर्ट हो जाएं। जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हैं वो तो सबसे पहले अपना काम को ब्लैक मैजिक रिमूव करा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक रिमूव ही नहीं हुआ तो सारा ही नवक आपका 0 है। ये लिख के रख लो, मैं आपको बार बार अलर्ट करती हूँ, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ काम अलर्ट करना है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है जी। तो फिलहाल मुझे ऐसा नज़र आ आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल गुरु से रिलेटेड, डिवाइन से रिलेटेड कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिनसे वो चेंज होने की कोशिश करें। और फाइनल डिसीजन का वो होता है ना कि फिक्स करने वाले हैं, वो कभी भी आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये मुझे एनर्जी फील हो रही थी। हो सकता है कि कोल्ड कफ आपको लग सकता है, सैक्रल में प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल अभी क्लींजिंग चल रही है और हार्ट चक्र भी राइट नाउ ओपन ही हुआ है, तो हो सकता है कि लव वाइब्रेशन आपको फील हो सकती है। बहुत अच्छी एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेट हैं, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रह सकती है क्योंकि अभी हो सकता है ना कि हम कितने लोगों से मिलेंगे तो हमारा माइंडसेट किस तरीके का बनता है, वो अब देखना जर्नी के अकॉर्डिंग है। आप लोग किस तरीके के लोगों से उठ बैठ रहे हो या आपको क्या इंटरनली गाइडेंस मिल रही है, हर चीज़ को नोट करना है, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।